नाल मेरा हरदम रख दे ख्याल ने। स्वामी जी मेरे नाल ने। श्री स्वामी जी महाराज जी की कृपा रहमत किस तरह से बयां करें। वो तो अपने भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा लुटाते रहते हैं। ये बात जो आपको हम श्री स्वामी जी महाराज जी की लीला सुनाने जा रहे हैं, ये घटना नैनीताल गांव रोशनपुर की है। एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। सभी लोग विचलित हो गए, नदियां भी सूख गई, क्योंकि जिस गांव की हम चर्चा कर रहे हैं उसी गांव से इस शरीर का जन्म हुआ। तो चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, नदियां नाले सब सूख चुके थे। पूर्ण रूप से पानी की इतनी किल्लत थी कि एक घूंट भी दिन में मिल जाए तो लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। अपने श्री गुरु महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी का दरबार उस गांव में है और सभी प्रेमी रोज श्री स्वामी जी महाराज जी और गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं। उस गांव के कुछ ऐसे भक्त थे जिनको अपने श्री स्वामी जी महाराज जी पर पूर्ण विश्वास था। उस वक्त फोन इत्यादि तो हुआ नहीं करते थे कि हम जाकर के स्वामी जी से कहें, फोन कर दें कि आप आ जाओ। 4-5 भक्त मिलकर के श्री स्वामी जी महाराज जी के पास कुरुक्षेत्र आए और उन्होंने वहां की सारी हालत वर्णन की श्री स्वामी जी महाराज जी के आगे। तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने तुरंत सेवादारों के साथ जाना स्वीकार किया नैनीताल रोशनपुर में। उस वक्त गर्मियों के दिन थे, यही मई जून का महीना था और इतनी कड़कती धूप में जब श्री स्वामी जी महाराज उस गांव में पहुंचे तो सभी प्रेमियों ने उनका खूब स्वागत किया और जलपान कराने के लिए जल लेकर के आए। तो श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाने लगे, जब मेरे प्रेमियों को पीने के लिए जल मिलेगा तभी ही मैं जल ग्रहण करूंगा। संत श्री सुधर्मानंद जी महात्मा जी भी साथ में थे। उनसे श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि बच्चों कहिया ले लो, जो अपनी भाषा में श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे। ये लीला जो हुई हमारे जन्म से पहले की है और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई कि श्री स्वामी जी महाराज जी की रहमत कैसे इस गांव पर बरसी। तो कहते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने सिर पर तौलिया लिया और सारे प्रेमियों को अपने साथ लिया और उस गांव की धरती पर चलते चलते पूरा गांव उन्होंने अपने चरणों से पवित्र कर दिया। जहां भी थोड़ी देर रुकते सब सेवादारों को लगा कि अब यहीं से जल निकलेगा। ऐसा करते करते पूरा गांव टिटोल लिया। फिर श्री स्वामी जी महाराज जी ने गांव के बाहर अपने पवित्र चरण डाले और प्रेमियों को साथ लेकर के गांव के दूसरे गांव के नजदीक जब पहुंचे तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने परम पूजनीय महात्मा श्री सुधर्मानंद जी से कहा, बच्चों इथे टप्पा मारो। तो महात्मा जी ने कहा, स्वामी जी तुसी अपने हत्थां नाल टप्पा मारो इथे। श्री स्वामी जी महाराज जी ने उस कड़कती धूप में हाथ में कस्सी ली और जोर से टप्पा मारा, जैसे कि खुदाई की धरती की तो उसमें से धरती गीली निकली। तब श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ पर बोर लगाया जाए, यहाँ खुदाई की जाए, मिस्त्रियों को बुलाओ और यहाँ बोर करो। श्री स्वामी जी महाराज जी खुद वहां खड़े होकर के सब कार्य को
अपनी देख रेख में करवाने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए उस बोर को करने के लिए। तो 3 दिन तक श्री स्वामी जी महाराज वहीं रहे। रात्रि को आश्रम में आ जाते थे और सुबह फिर उठ करके वहीं चले जाते और अपनी देख रेख में उस बोर को करवाने लगे। तीसरे दिन उस बोर से जब वो पाइप नीचे गाड़े गए तो कुछ जल निकला। पहले थोड़ा गंदा जल निकला। फिर श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि इसे और गहरा करो। फिर और पाइप डाले गए और गहरा किया, तब जाकर के उसमें से अमृत रूपी स्वच्छ जल निकला। और वह जल इतना निकला कि पूरे गांव को जलथल कर दिया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने एक मोती उस बोर में डाला और कहा, ये वचन दिए वरदान रूप में कि जो कोई भी शारीरिक कष्ट से रोगी यहाँ आएगा, इस जल से स्नान करेगा तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। ये हमारी आंखों देखी बात है। एक भक्त गदरपुर में रहते थे, सोमनाथ जी। जब हम आश्रम में सेवारत थे, अभी घर पे रहते थे लेकिन आश्रम में सेवा पे जाते थे, तब महात्मा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई कि आशा, तूने इस भक्त को लेकर के बोर पर जाना है और इसे स्नान करवा करके लाना है। हमने 1-2 और लड़कियों को साथ लिया और उस भक्त को, क्योंकि वो गांव से काफी दूर है, वहां पर रास्ता नहीं, मेड़ बनी हुई थी, खेत में से मेड़ पर चल करके जाना पड़ता था। उस भक्त के पास लोग बैठते नहीं थे, इतनी बदबू उसके पास से आती थी जैसे कोढ़ हो गया उसके शरीर में। पूरे पैर गल गए, उसका पूरा शरीर, उसके फेस पर भी फिंसियां निकल आई। उसको हम लेकर के वहां श्री स्वामी जी महाराज जी के लगाए हुए बोर पर स्नान करवाने लेकर के जाते। पहले दिन में उसकी जलन ठीक हुई, जो उसके शरीर को जलन हो रही थी। धीरे धीरे उसने जैसे जैसे वो रोज स्नान करता गया, हमारी आंखों के देखते देखते वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। ये सच्ची घटना हमने अपनी आंखों से देखी और अपने खुद श्री स्वामी जी महाराज जी की कृपा को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रेमियों को एक जल की किल्लत से निजात दिलाई, पूरे गांव को हरा भरा कर दिया और उसके बाद दूर दूर से आने वाले दुखियारी लोगों का भी दुख दूर कर रहे हैं। आज भी वो बोर वहां पर है, कई लोग जल लेकर के वहां से जाते हैं और अपना शारीरिक कष्ट ठीक करते हैं। ऐसी शक्तियां श्री स्वामी जी महाराज जी में समाई हुई हैं कि जब भी हम उनके श्री चरणों में बैठ करके मन से दुआ मांगते हैं तो वो दुआ हमारी जरूर कबूल होती है, वो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसे सतगुरु भगवान को हम बार बार कोटि कोटि बार नमन करते हैं, जिन्होंने हमें अपना बनाया और अपना बना करके सदा हमारे अंग संग रह करके हमारे दुख सुख सब हमारे दूर करते हैं। तो आइए सभी मिलकर क्या कहेंगे। स्वामी जी मेरे नाल ने, 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 सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, मेरा हर दम रख दे ख्याल में, स्वामी जी मेरे नाल ने, स्वामी जी मेरे नाल ने, स्वामी जी मेरे नाल ने, मेरे नाल ने। जब ये आश्रम बना था तो आसपास कुछ ही घर थे।
इतना कुटिया में संगत का भी आना जाना नहीं था, तो सारा दिन अकेले रहते थे। शाम को और सुबह कुछ प्रेमी आते थे, शाम को कुछ संगत आती थी। सारा दिन अकेले, मन इतना उदास होता था कि कहीं चले जाए, यहाँ दिल नहीं लगता। लेकिन जब श्री महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया और समझाया कि उस शक्ति को देखो, वो तुम्हारे साथ ही है, तब एहसास हुआ। एहसास कदे ना होए ते जग विच कल्ला, फड़ के मैं हरदम रहिंदा उसदा पल्ला। एहसास कदे ना होए ते जग विच कल्ला, फड़ के मैं हरदम रहिंदा उसदा पल्ला। एक पल हजूर रख देना दूर, एक पल हजूर रख देना दूर, एक पल हजूर रख देना दूर, एक पल हजूर रख देना दूर। मन की रीति लजपाल ने, स्वामी जी मेरे नाल 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 ने। सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, मेरा हरदम रख दे ख्याल ने। स्वामी जी मेरे नाल ने, स्वामी जी मेरे नाल ने, स्वामी जी मेरे नाल ने। मन विच वसदे ने, नजर विच बसदे ने, अंतर्यामी ने आप खबर सब रखदे ने। मन विच वसदे ने, नजर विच बसदे ने, अंतर्यामी ने आप खबर सब रखदे ने। दिल दा करार दाते दा प्यार, दिल दा करार दाते दा प्यार, मेरे पूरे करन संभाल ने। स्वामी जी मेरे नाल ने, 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 स्वामी जी मेरे नाल ने। सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, सुख विच भी नाल, दुख विच भी नाल, मेरा हरदम रख दे ख्याल ने। स्वामी जी मेरे नाल ने, स्वामी जी मेरे नाल ने। किस्मत चंगी साडी नाने अपनाया, सेवा दी पगडंडी ते सानू चलवाया। किस्मत चंगी साडी नाने अपनाया, सेवा दी पगडंडी ते सानू चलवाया। हमने कल भी कहा था, कभी अपनी सेवा को करते हुए मान मत करना कि मैं गुरु घर की सेवा करता हूँ। गुरु महाराज जी हमें शक्ति देते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी हमारे अंदर बैठ करके खुद सेवा करते हैं, क्योंकि श्री महाराज जी ने ये वचन फरमाए थे, कोई खुद नहीं नाच सकता, वो सबके अंदर नाचता है। इन शब्दों को हमने हमेशा ध्यान रखना है, ताकि गुरु महाराज जी की सेवा हमें सदा मिलती रहे और हम इसी तरह से सेवा करते रहें। किस्मत चंगी साडी नाने अपनाया,